एम पॉकेट एप्लीकेशन का जो लिमिट होता है जैसे कि 500, 1000, 2000 होता है, तो उसको 3000, 4000 में कैसे बदल सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में बताऊंगा कि एम पॉकेट का मतलब लिमिट बढ़ा कैसे सकते हैं, क्या तरीका होता है एम पॉकेट का लिमिट बढ़ाने के लिए, क्या करना पड़ता है। तो सारा मैं पॉइंट में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या तरीका होगा, कैसे आप एम पॉकेट एप्लीकेशन का लिमिट बढ़ा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बिना टाइम इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ओपन कर लिया एम पॉकेट एप्लीकेशन। तो इसमें मैं बताऊंगा कि आप लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं, कितना भी आपका लिमिट हो आप उसका 2 गुना 3 गुना लिमिट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 21,000 लिमिट दिख रहा है भाई, 21,000। यहाँ तक बोल लोगों का कितना कम होता है, बोल लोगों का कितना भी होता है, लेकिन यहाँ पर 21,000 लिमिट है। आप सोच सकते हैं हमारा कितना है, तो यहाँ पर 30,000 हो जाता है, 40-50,000 हो जाता है। तो इस वीडियो में बताऊँगा लिमिट बढ़ा कैसे सकते हैं, क्या तरीका होता है। पहला तरीका होता है जैसे कि यहाँ पर देखते हैं जो लोन है, ये पहला तरीका है। यहाँ पर देखते हैं आपका शो हो रहा है, ठीक है, लोन शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ठीक है, ईएमआई लोन दिख रहा है और यहाँ पर एक लोन शो होगा, तो यहाँ पर शो होता है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैं आपको पहले पूरा डैशबोर्ड ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ईएमआई बना है, ठीक है, ईएमआई का पेमेंट है। तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं होगा, आपको इसको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद देखते हैं यहाँ पर टाइम लिखा है कि यहाँ पर दिख रहा होगा ब्लर करके। तो यहाँ पर 5 नवंबर को एक पेमेंट करना होगा, 1 नवंबर को पेमेंट करना, मतलब रीपेमेंट होता है। तो रीपेमेंट करना होगा भाई। तो रीपेमेंट हम करते हैं तो क्या होता है, जो रीपेमेंट का होता है वो आपको लेट नहीं करना होगा। लेट का मतलब होता है कोई भी एक पेमेंट होता है आपको लेट करना ही नहीं होगा भाई, चाहे कैसा भी पेमेंट हो आपको लेट नहीं करना होगा। बट हाँ एक दिक्कत है, आपको लेट तो नहीं करना होगा, लेकिन हाँ पहले पेमेंट कर देना होगा। वो भी जैसे 5 को यहाँ पर रीपेमेंट का डेट दिखा रहा है, जैसे कि 5 तारीख को दिख रहा है, 1 तारीख को दिख रहा है, तो आपको 2 दिन पहले कर देना होगा। जैसे 5 को है तो आपको 2 या 3 को कर देना होगा, 1 को दिख रहा है तो आपको 28-29 को ही कर देना होगा। तो इससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है और भाई लोन जो होता है उसका लिमिट बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो दूसरा हम पॉइंट बताएं, दूसरा पॉइंट ये है जैसे कि यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर लोन रिक्वेस्ट लोन पे मैं क्लिक करता हूँ। रिक्वेस्ट लोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बताया गया है कि आप जब आपका लोन कोई भी ना चल रहा हो या कुछ भी ना चल रहा हो तो हमेशा ध्यान दो कि आप एक छोटा लोन ले लें। जैसे छोटा लोन का मतलब है, जैसे यहाँ पर 4,000 पूरा लिमिट दिख रहा है, उसके बाद 1,000 दिख रहा है, मतलब सबसे छोटा लोन 1,000 है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान दें कि ये लिमिट बढ़ाने के लिए आप 1,000, जैसे 1,000 होता है वो लोन ले लें। तो ठीक है, तो इससे क्या होता है, मतलब हर महीने आपको छोटा छोटा लोन लेते रहना होगा। इससे आपका लिमिट 50,000 भी चला जाएगा, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर देखते हैं 6 महीने का दिख रहा है, और यहाँ पर टोटल अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पर 927 रुपये, मतलब आपको 927 रुपये मिलेंगे टोटल आपके अकाउंट में आएंगे। और जब जमा करना होगा तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका पूरा हर चीज़ डिटेल दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर डिटेल के साथ दिख रहा है कि आपको एक्स्ट्रा 1,078 रुपये, मतलब 78 रुपये अलग से जमा करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये सब दिख रहा है भाई। तो आप ऐसे इसको जमा भी कर सकते हैं और छोटा लोन लेते रहते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा है, तीसरा ये है भाई, तीसरा जैसे कि आपको पॉइंट समझा देता हूँ। तीसरा पॉइंट ये है इनकम प्रूफ। अब इनकम प्रूफ क्या है, इनकम प्रूफ जैसे कि मैं आप प्रोफाइल पे जाता हूँ, प्रोफाइल पे जाने के बाद इनकम प्रूफ मैंने पहले डाल रखा था, बट यहाँ पर क्या होता है शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा कुछ पर्सनल डिटेल दिख रहा है, तो इसलिए मैं वहाँ पर दिखा नहीं सकता। तो यहाँ पर इनकम प्रूफ पूछा जाता है, ठीक है। तो इनकम प्रूफ जैसे लाइक वीडियो केवाईसी भी कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो केवाईसी या क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कंटिन्यू बोरिंग लिमिट दिख रहा है कि बोरिंग लिमिट यहाँ से बढ़ा सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था पूरा प्रोफाइल ही चेंज कर दीजिए। प्रोफाइल चेंज करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो कि वहाँ पर मेरा नंबर से हो रहा है, तो वहाँ पर ऑप्शन पर जाके आप पूरा प्रोफाइल मतलब वहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज का मतलब होता है कि हर चीज़ अपडेट करना। और दोस्तों जो हमारा चौथा पॉइंट ये कह रहा है कभी भी कोई भी दिक्कत होती है, जैसे कि आपके अकाउंट में दिक्कत होती है, आजकल अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे केवाईसी का दिक्कत होता है, अकाउंट पेंडिंग होता है, रिजेक्ट होता है, तो ये सब आपको क्लियर करना होगा। क्लियर का मतलब होता है एकदम साफ़ सुथरा रखना होगा। साफ़ सुथरा, जितना भी साफ़ सुथरा मतलब कि वेरीफाई होना चाहिए। कोई भी अकाउंट आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी आपका अकाउंट रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आपको उसको जल्दी से जल्दी सही करना होगा। नहीं सही करते हैं तो आपका लिमिट इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि फिर बैंक मतलब एम पॉकेट वाले को डाउट होता है कि आप कुछ गलत हैं या स्कैमर हैं।
और दोस्तों जो हमारा पांचवा पॉइंट है स्टेटमेंट। क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे उनका लिमिट बहुत कम होता है तो स्टेटमेंट नहीं ऐड किए रहते हैं। स्टेटमेंट अगर ऐड कर देते हैं दोस्तों, तो स्टेटमेंट से क्या होता है, अगर जॉब वगैरह करते हैं, मैंने पहले बताया था, जब जॉब वगैरह करते हैं स्टेटमेंट वगैरह ऐड कर देते हैं तो इससे एक बेनिफिट होता है कि बंदे की सैलरी आ रही है तो वो लोग चाहकर भी आपका अगर 5, 10, 15, 20 हज़ार कुछ भी होता है 50 हज़ार तो आपका 1 लाख कर देते हैं। मतलब एक बार बता रहा हूँ कि आपको दुगना तिगना लिमिट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है, एक प्रूफ दिख जाता है। और सबसे बेकार चीज़ जो सब लोग नहीं कर पाते वो क्या है, अपडेट नहीं करते। जैसे एम पॉकेट एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ एम पॉकेट, ठीक है, तो एम पॉकेट मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ बहुत लोग नहीं करते, अपडेट नहीं करते अपने एम पॉकेट एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमेशा पुराना वर्जन नहीं यूज़ करना होगा, हमेशा नया वर्जन अपडेट करते रहना होगा, जो कि मैं यहाँ पर अपडेट कर लेता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना होगा। अपडेट करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये फ़ायदे हैं दोस्तों कि कोई भी अपडेट आएगा आपके फ़ोन पे तो तुरंत आ जाएगा, नया वर्जन वाला अपडेट होगा तुरंत आ जाएगा। यहाँ तक आपके फ़ोन में अगर जैसे कि देखा जाए कोई भी लिमिट इंक्रीज होता है तो आपका जब नया अपडेट होगा मतलब जो एम पॉकेट एप्लीकेशन होता है नया वर्जन अपडेट रहेगा तो आप पे जल्दी ही से जल्दी लिमिट इंक्रीज़ होता रहेगा। जैसे आपका 2, 4, 5, 10, 15 हज़ार है तो आपका बढ़ता रहेगा, ऐसे ऐसे 20, 30 हज़ार बनता रहेगा। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा। और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारा अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद यहाँ पर सेम टू सेम ऐसा करके आ गया। और दोस्तों जो हमारा 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट ये कहता है दोस्तों, जैसे कि अगर आपका लिमिट चलिए नहीं बढ़ता, इतना करने के बाद नहीं बढ़ता, तो आप यहाँ पर जाने के बाद हेल्प फीडबैक पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा एक ईमेल support@mpocket ईमेल, ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा, देख सकते हैं support@mpocket.com लिखा है, ठीक है। तो इस पर आपको मेल करना होगा। मेल इसलिए करना होगा, वह साफ साफ लिखना होगा कि एम पॉकेट यार प्लीज़ आप मेरा लिमिट बढ़ा दीजिए, मतलब जैसे कि आप लिखवाते हैं उसको भेज देना होगा ईमेल के थ्रू। उसके बाद आपको रिस्पांस आएगा। बट यहाँ इतना ध्यान देना होगा, जब भी मेल करना होगा, मेल करने के बाद उसमें 2 चीज़ लिखना होगा, एक तो आपका ईमेल और एक आपका नंबर, ठीक है, और प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भी दे देना होगा जो जितना आपका लिमिट रहेगा, तो इससे लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब ज़रूर ध्यान देना होगा दोस्तों। अगर नहीं ध्यान देते तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मामला हो जाएगा, फिर आपका लिमिट नहीं बढ़ेगा। तो एम पॉकेट को भी मेल करना होगा, कभी कभी व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है, कभी कभी आपके डायरेक्ट उसी पे आ जाता है टेक्स्ट मैसेज पे, या जीमेल करते हैं तो जीमेल पे तो आता ही है कि आपका बोरिंग लिमिट बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों सबसे अच्छा लिमिट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा आपको क्या करना होगा, आपको सबसे अच्छा करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, आपको जो आपका वो है सिबिल, तो 8वें पॉइंट में आपको सिबिल अपडेट कर देना होगा। अपडेट कैसे, जैसे आप गाड़ी लिए रहते हैं, कुछ लिए रहते हैं, कुछ भी, तो आपको सबसे पहले करना होगा कि अगर कोई भी फ़ोन लेते हैं तो आप अपने ही नाम से लें। कोई घर में कुछ लेता है बाइक वगैरह तो अपने ही पेन कार्ड से लें, क्योंकि इससे क्या होता है आपका सिबिल बढ़ता है। अगर लोन जल्दी कंप्लीट करते हैं तो आप कहीं भी लोन ले सकते हैं, चाहे बैंक हो चाहे एप्लीकेशन हो, भाई बैंक भी आपको लोन देगा। तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि सिबिल अच्छा रखें और ज़्यादा से ज़्यादा 700 प्लस सिबिल होना चाहिए। और दोस्तों जो हमारा 9वां पॉइंट ये है कि जो ये एप्लीकेशन है इसको कभी आपको डिलीट नहीं करना होगा। डिलीट का मतलब है अनइंस्टॉल नहीं करना होगा। अगर अनइंस्टॉल कर देते हैं तो भाई आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एम पॉकेट हमेशा एक्टिव यूज़र से ही कनेक्ट होता है, एक्टिव यूज़र को ही भरोसा करता है, ट्रस्ट करता है और उनका ही लिमिट बढ़ाता है। तो अगर डिलीट वगैरह कर देते हैं तो फिर आपका लिमिट नहीं बढ़ेगा। और हमारा जो लास्ट और 10वां पॉइंट है, 10वां पॉइंट ये कहता है कि अगर आप लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, भाई लिमिट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 महीना वेट करना होगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए 21 हज़ार है, आप लोन रीपेमेंट करते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो वो उसमें ऑटो एक रिव्यू होता है, रिव्यू सिस्टम होता है। चलिए मान लेते हैं 21 हज़ार है, मेरा 1 महीने में नहीं बढ़ा, 2 महीने में भी बढ़ा, तो 3 महीने में ऑटोमेटिक आपका 25-30 हज़ार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑटो रिव्यू रहता है, ऑटो रिव्यू का सिस्टम रहता है, वो हमेशा अपडेट करता रहता है और आपको देखता है कितना अच्छा प्रोफाइल है, कितना अच्छा चीज़ है, तो रिव्यू जैसे कर देगा आपका लिमिट बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों इस तरह अपना बोरिंग लिमिट बढ़ा सकते हैं, लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं अगर ये स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करते हैं। तो दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो पूरी एक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और ऐसे लोन से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा।